हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड पोएम फायर एंड आइस आइस का जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आपका जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो होगा उसमें सारे आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो उनको देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और क्वेश्चन भी अच्छे हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, श्योरली इट विल हेल्प यू if you will watch the video till the end, so surely and definitely absolutely it will help you. So let's start, but before starting the video let me inform you that if you are new on my channel, so please subscribe my channel and also press the bell icon to get new notifications. So let's start। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्या है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, कि फायर एंड आइस जो कि पोएम है उसका राइटर कौन है। आपने पोएम अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पता ही होगा कि इसके राइटर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और आपको पता होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, कि फायर जो है वो किस चीज़ का मीनिंग बतलाता है। क्या फायर का रियल मीनिंग लिया गया है या फिर कोई और मीनिंग लिया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द पोएट्स। तो क्या मीनिंग लिया गया है। फायर जो है किस चीज़ को बतलाता है, हैप्पीनेस, डिज़ायर, हैट्रेड और डिमाइज। तो आपको पता है कि फायर जो है वो किसको बताता है, वो डिज़ायर को बताता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा बी। तो सही आंसर क्या है, बी है। चलते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। व्हाट वुड सफाइस इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि क्या चीज़ काफ़ी होगा अगर दुनिया का जो है दोबारा अंत हो। तो दोबारा अंत होने के लिए फिर क्या चीज़ ऐसी होगी जो चीज़ क्या होगी वो काफ़ी हो जाएगी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, दुनिया का अंत करने के लिए क्या चीज़ ऐसी होगी। तो ऑप्शन में है यहाँ पे क्या रखिए, वाटर है, फायर है, आइस है या हेलस्टॉर्म है। तो आपने अगर सही से पोएम पढ़ा तो आपको पता होगा कि दुनिया का दोबारा अंत के लिए पोएट ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो हैट्रेड यानी आइस का, या आइस यानी हैट्रेड का इस्तेमाल किया है। तो ये आइस जो सी नंबर का जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, कि अब वहाँ तो फायर स्टैंड फॉर था कि फायर का क्या मतलब होता है, किस चीज़ के लिए बतलाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यह है कि आइस स्टैंड फॉर, आइस जो है ये किस चीज़ को बतलाता है। क्या है ऑप्शन देखते हैं, लव है, फ्रेंडशिप है, क्रूअल्टी है, हैट्रेड है। तो आपको पता है कि आइस जो है किस चीज़ को बताता है, तो जैसा कि आपके पोएट में भी इस्तेमाल हुआ है, पोएम में भी, तो ये हैट्रेड को बताता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर आपका डी है। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे पांचवा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, कि जो फायर और आइस जो इसका राइम स्कीम क्या है। ए बी, ए या बी सी, बी क्या है सही, या फिर ए बी सी या सी ए या बी सी बी क्या है। तो इसी तरह से और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, सी बी है, ए है, सी बी है, फिर बी सी है, सी बी है। तो सही आंसर क्या होगा मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ, आप और देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए जो है वो क्या है, सही आंसर है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है कि द पोएट होल्ड्स विद दोस हु फेवर, कि पोएट जो है किन लोगों के साथ में जाता है। पोएट वो कहता है कि आई फेवर फॉर दोस पीपल, तो कौन से लोगों के बारे में वो बोलता है। तो आइस, फायर, डिज़ायर या लव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फायर। पोएट जो है वो फायर वालों के साथ में जाता है। उनका भी यही कहना है पोएट का, कि पोएट का भी ये कहना है क्या कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने समरी में आपको बताया था अच्छे तरीके से। अगर किसी ने मेरी समरी की वीडियो देखी होगी तो मैंने ये बताया था कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। ये जो पोएम है ये जो है कि मतलब कि फायर पोएट ने क्यों कहा है और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये आप समरी में देख सकते हैं जाकर के कि वहाँ पे मैंने क्या बताया कि कहाँ से लिया गया है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी आइडियाज आर शोन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम, कितने सारे आइडियाज़ जो हैं
पोएम में बताए गए हैं, दिखाए गए हैं दुनिया के अंत के लिए 2 आइडियाज़, 3 आइडियाज, 4 आइडियाज़ या 5 आइडियाज़। तो आपको पता है कि ओनली देयर आर 2 आइडियाज़, one is fire and the second is ice, so that's why the first number is the right answer। तो ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन में क्या है। कहें कि व्हाट वुड हैपन इफ द सन, करें कि ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, क्या होगा अगर सूरज जो है वो ठंडा हो जाए और इतना ठंडा हो जाए कि एकदम दुनिया की सारी चीज़ों को क्या कर दे, जमा दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा उसी सूरत में। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एवरीथिंग वुड बी फ्रोजन, द वर्ल्ड वुड बी एंड, द वर्ल्ड वुड बी डार्क, द सन वुड बी बस्ट। ऐसे सूरज में क्या होगा, तो सही आंसर क्या होगा कि द वर्ल्ड वुड बी एंड, कि दुनिया का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्योंकि जब इतनी ठंडी पड़ जाएगी कि जब इंसान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो सारा क्या हो जाएगा कि दुनिया का इसी तरीके से जो है सारे जीव जंतु जो है सब मर जाएंगे और फिर दुनिया का अंत हो जाएगा। चलिए चलते हैं और नवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कह रहे हैं कि कुछ कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होती है जो कि आपके फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मैं एक वीडियो पूरा का पूरा डालूंगा, समझ रहे हैं, तो उससे आप लोगों को क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अगर आपको देखना होगा तो मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ। मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वीडियो ही मैं बहुत लेट डाल पा रहा हूँ कुछ दिनों से। तो आप कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी डालने की। टाइम की प्रॉब्लम रहती है, लाइव में जहाँ पे वैसे भी क्लासेज मेरी और चलती रहती है, कंटिन्यू क्लासेज रहती हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि आगे जो है क्या है, आगे क्या क्वेश्चन है। तो इसमें जो है जो ऑप्शन दिया गया है कौन सी पोएटिक डिवाइस जो इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर देखिए यहाँ जो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो इसमें जो हुआ है वो एंजामिन है या फिर एलिट्रेशन है, इमेजरी है या फिर पर्सनिफिकेशन है। तो सही आंसर आपको बता दें कि एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, ऐसी लाइन को कहा जाता है जो आम तौर से जिसमें अधिकतर जो है कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल किया गया हो अधिकतर। तो उसमें कॉन्सोनेंट लेटर से जो है जिसमें ज़्यादा वर्ड्स जो है क्या होते हैं, शुरू होते हैं। यहाँ देखते हैं सम भी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, द कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है, वर्ल्ड हो रहा है, विल हो रहा है, एंड सिर्फ क्या हो रहा है, ई से हो रहा है, फिर आई हो रहा है, इन हो रहा है। लेकिन अधिकतर लेटर जो को तो है क्या है इसका है, वो क्या है कि कॉन्सोनेंट है, इसी वजह से एलिट्रेशन होगा सही आंसर। आगे चलते हैं, 10वां देखते हैं। कह रहे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरिश। पेरिश एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है आपकी पोएम में, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप देखिएगा ग्रोसरी में दिया हुआ है, वहीं से मैंने इसका मीनिंग चूज कर लिया है। जैसे कि हैप्पी है, एंग्री है, डाइट है या फिर बस्ट है। तो सही आंसर क्या है, डाई। आपको पता होगा क्वेश्चन ईजी है, लेकिन उन लोगों के लिए ईजी है जिन लोगों ने पढ़ा है, ये बात याद रखिए। अगर आपने मेहनत की है, इफ़ यू वर्क हार्ड सो एवरीथिंग विल बी ईजी, इफ़ यू डिडंट वर्क हार्ड so nothing will be easy, everything will be very difficult and impossible, so work hard is the most important part of your study। तो आपने मेहनत की है, अगर आपने सही तरीके से इस पोएम को पढ़ा है तो फिर आपको जो है सब कुछ आसान लगेगा। पढ़ा ही नहीं है तो उनसे पूछिए ना कि क्या है, तो फिर उसको देखिए क्या समझ में आएगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि व्हाट वुड बी बेटर ऑप्शन टू एंड द वर्ल्ड, कि क्या चीज़ जो है सही ऑप्शन होगा दुनिया का अंत होने के लिए, दुनिया को जो है अंत होने के लिए क्या चीज़ सही रहेगा, फायर आइस, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, फायर। ठीक है, क्योंकि पोएट ने भी क्या है, इसी को प्रीफर किया है। चलिए आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस ऑफ द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है इसका जो है क्या चीज़, आप ये जो है आप जो है अगर आप चाहें तो नीचे जो है मैंने जो है इसका जो है आप देख सकते हैं कि मैंने क्या दिया कि आंसर शीट भी दिया है। यहाँ नीचे देखिएगा आप, यहाँ हम नीचे ले आते हैं, चलिए नीचे आ गए। अब यहाँ पे देखिए आंसर शीट भी दिया हुआ है, ये मैंने आंसर की दिया हुआ है। और बाय द वे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आंसर की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
इसका आप जीरो आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीन शॉट भी लेकर रख सकते हैं, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ये आंसर की मौजूद है, तो घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन था, तो 12वां का हमारा देख लो यहाँ पे क्या देखते हैं, चलो आओ देख लेते हैं। देखिए 12वां क्या कि ए है, तो 12वां क्वेश्चन हमारा है, देखिए करें कि व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस करें ऑफ द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये क्या है, इमेजरी है, ये क्या है, इमेजरी है। इमेजरी भी ये फिगर ऑफ स्पीच में है, और फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है ये भी, और ये भी आपको जो है बताया जाएगा। इसके फिगर ऑफ स्पीच में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको जो है इसका पूरा एक मैं चैप्टर ही बनाऊंगा, तभी आपको जो है वो समझ में आएगा। इमेजरी इसलिए कह सकते हैं कि आइस को उन्होंने क्या लिया है, आइस को जो है एक इमेजिनरी के तौर पे, इमेजरी के तौर पे उन्होंने लिया है, और तबाही और बर्बादी के लिए जो है आइस को उन्होंने चूज़ किया है। तो इस हिसाब से जो है पोएटिक डिवाइस के अनुसार इमेजरी ही सूटेबल आंसर होगा, तो हम इसी को रखेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि व्हाट विल एंड सम डे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्या चीज़ का जो है किसी न किसी दिन एक दिन अंत हो जाएगा, फायर का, आइस का, या द वर्ल्ड का, द स्काई का। तो आपको पता है कि दुनिया का अंत क्या होगा, क्या होगा, किस चीज़ का अंत होगा, दुनिया का। तो सही आंसर आपका सी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 14 नंबर, कैन डिज़ायर यानी कि डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यस, नो, मे बी नॉट। क्या जो ख्वाहिश है हमारी, डिज़ायर जो चाहत है, वो दुनिया को बर्बाद कर सकती है, उसका अंत कर सकती है, यस कर सकती है। इसलिए आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ए है, ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आपका 15 क्वेश्चन है यहाँ पे। 15 क्वेश्चन में क्या कि बट इट कह रहे कि बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड। कह रहे कि व्हाट डज इट रिफर टू इन द अबव लाइन। ये है असल क्वेश्चन। ऊपर दो लाइन है, देखिए ये ऊपर दो लाइन है, यहाँ पे ये देखिए ये ईट का इस्तेमाल हुआ है, ईट का यहाँ पे ये प्रयोग हुआ है। तो ये जो ईट है ये किस चीज़ को बतलाता है और किस चीज़ को रिफ़र करता है, यही आपको बतलाना है। तो किस चीज़ को, द वर्ल्ड को, फायर को, आइस को, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि इस रिफ़र किसको करता है, द वर्ल्ड को रिफ़र करता है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर इसे दोबारा दुनिया का, यहाँ ईट की तरफ दुनिया है, कि अगर दुनिया को जो है दोबारा ही और दुनिया को बर्बाद होना हो तो वो बताता है कि हैट भी उसके लिए क्या होगा, काफ़ी होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कह रहे कि व्हाट इज द राइम स्कीम इन द अबव लाइन। अब यहाँ पे ऊपर जो है पहले तो इसका कि पोएटिक डिवाइस पूछा गया था, और यहाँ पे जो है पोएटिक डिवाइस के बारे में टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा कि उतना ज़्यादा यहाँ पे हम उतना ये नहीं कर सकते इसको। क्यों, रीज़न ये भी है कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके लिए हम अलग से स्पेशली वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ। वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ज़िंदगी भर के लिए जो है वो पोएटिक डिवाइस क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो व्हाट इज़ द राइम स्कीम इन द अबव लाइन। तो कह रहे कि BC, BA, BCD, CD या फिर AB। तो सही आंसर मैंने राइम, अब जब मैं पोएम पढ़ा रहा था उसी समय मैंने राइम स्कीम निकालना ही बताया था समरी के अंदर में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, पता चल जाएगा कि राइम स्कीम किस तरह से निकाला जाता है। तो आपको जो है बता दें कि जैसे यहाँ पे फायर है तो ये लास्ट वर्ड फायर, लेकिन दूसरा वर्ड क्या है, आइस है। ये फायर से मैच नहीं खा रहा, तो ये हो जाएगा ए और ये आइस हो जाएगा बी। तो इसलिए और उसको देखते हुए सही आंसर जो है वो क्या है, हमारा सही आंसर, वो हमारा सही आंसर है डी। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द पोएट। कि क्या चीज़ ऐसी है जो चीज़ जो है क्या है कि वो काफ़ी है दुनिया को जो है कि अंत के लिए जो है अकॉर्डिंग टू द पोएट। वो क्या चीज़ है कि दुनिया कहे कि दुनिया के अंत के लिए वो क्या होगा, काफ़ी होगा। तो एक तो फायर है ही है, उसमें साथ साथ क्या है, तो दूसरी बात जो उन्होंने कही थी अकॉर्डिंग टू पोएट कि ये भी काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा, तो वो हैट्रेड के बारे में था। तो सही आंसर क्या है आपका, ये हैट्रेड होगा, डिज़ायर नहीं होगा। हाँ ठीक है, डिज़ायर के मतलब कि वो जो फायर जो है उसके बारे में कही गई थी, लेकिन यहाँ असल में पोएट ने इसके साथ स्पेशल कहा था कि ये सफिशिएंट होगा, आइस के बारे में कहा था पोएम में।
तो सही आंसर क्या है आपका? सी है, जो कि हैट्रेड है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो है 18वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन हो गया है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफाइस। सफाइस का मीनिंग क्या होता है? एम्पल, इनफ, लेस या बी सफिशिएंट। तो एम्पल मीन से भी अधिक होता है, सन इनफ मीन से काफ़ी होता है, लेस मीन से कम होता है, और बाकी बी सफिशिएंट मीन से भी काफ़ी ही के होते हैं। तो सही आंसर जो है ना वो आपका डी वाला होगा, बी सफिशिएंट, ये सही होगा। बुक में भी इसी तरह से दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। और हमारे 2 क्वेश्चन बच गए होंगे। कह रहे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इज टेकन फ्रॉम। देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। कह रहे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का अंत किससे होगा, कि दुनिया का अंत किस तरीके से होगा, तो वो जो है वो जो कह रहे हैं कि किस चीज़ से होगा। असल द कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये जो कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग में होगा, तो ये असल में लिया कहाँ से गया है? तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल बुक है और उससे जो है लिया गया था, और उसी को पोएट भी फॉलो करते हैं, क्योंकि बाइबल में ये बात बताई गई है कि दुनिया का अंत जो होगा वो किससे होगा, वो जो है फायर के माध्यम से होगा। तो ये बाइबल में ये बात कही है। तो बाइबल को देखते हुए जो है जितने भी क्रिश्चियन हैं कि तो उनका यही बिलीव है कि दुनिया का अंत क्या होगा, कि बाइबल से होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 20वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि इन विच स्टेंजा द पोएट कहने के फेवर दोज पीपल हु से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कह रहे कि कौन सा ऐसा स्टेंजा है जिसमें ये कहा गया है, कुछ लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है किस में होगा? फायर में होगा। तो वो आपका कोई दूसरा स्टेंजा नहीं, फर्स्ट ही स्टेंजा है। यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आंसर इसका आंसर की दिया हुआ, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। तो आप जो है ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सारा आंसर की है इसमें, जितने भी शुरू से अंत तक के जो आपको जो है आंसर बताए गए हैं वो सही है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है। और सीबीएसई भी मीडियम ही क्वेश्चन पूछता है जी, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। तो इसी को देखते हुए सीबीएसई जो है बहुत लोग या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। सीबीएसई का क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी होता है, आपको माइंड लगाना होगा। जितना अच्छा दिमाग लगाइएगा और जितना अगर आप मेहनत कीजिएगा, अभी भी समय है, आप लोग मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए और मेहनत कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपको जल्दी ही एक नए वीडियो में। ओके, सी यू द नेक्स्ट डे।